क्या बदतमीजी है यार, आपको चॉइस बनानी पड़ती है। मैंने अपनी चॉइस बना ली है 101%। यस आई विल, but I don't think so it will be sufficient enough if I will have kids. I have tasted the freedom. मैं बहुत ज़्यादा jealous हूँ। Hello beautiful people, welcome back to my channel. I hope you all are doing amazing. I am amazing too. I am so sorry कि मैं इतने दिनों बाद ये वीडियो बना रही हूँ। मतलब अब तो मेरे को थोड़ा अजीब अजीब भी लग रहा है क्योंकि it's been 1.5 weeks, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत लंबा टाइम नहीं है, बट मेरे लिए लंबा टाइम है बिकॉज आई रिकॉर्ड क्वाइट रेगुलर। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं एवरी अदर डे आई एम गोइंग टू अपलोड वन वीडियो टिल द मिड ऑफ दिसंबर, क्योंकि उसके बाद मेरी जो मैंने आपको बताया था मेरी ट्रिप है वो स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अपडेट ऑन माई फुट, सो माई फुट इज़ गेटिंग रियली रियली गुड। मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर्स के साथ में, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरा जो फुट है वो बहुत ज़्यादा सही हो गया है और नेक्स्ट मंडे मेरा जो कास्ट है मैं उसको निकाल सकती हूँ और उसके बाद मैं नॉर्मली चल सकती हूँ। तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि टाइम से सब कुछ हो गया है। मेरी वेकेशन से पहले मेरी वेकेशन में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। पर यार एक बहुत अजीब सी बात है कि एक बात बताओ मेरे को, मैं इंस्टाग्राम मैंने जब डीएक्टिवेट किया था तब भी जो लोग हैं वो दिवाली मना रहे थे, ड्रेसअप हो रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, और अब मैंने इंस्टाग्राम फिर से एक्टिवेट करा है इतने एक महीने बाद, अब भी लोग तैयार हो रहे हैं। अब इनका वेडिंग सीजन आ गया। ये क्या बदतमीजी है यार, ये क्या मतलब कि आप लोग क्या सारे टाइम पे पार्टी शार्टी करते रहते हो क्या? बिल्कुल ड्रेसअप हो गए मेरे को। मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ उन लोगों से जो ये सब कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैंने बात अभी बोली है, तो ये मैंने जो बात बोली है वैसे ये इसी से आपको आइडिया लग जाना चाहिए जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये उससे रिलेटेड है। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेशली मैं खुद से ये क्वेश्चन पूछती हूँ और मैं खुद इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचती हूँ कि विल आई एवर गो बैक टू इंडिया और नॉट डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ ब्लू कार्ड। मतलब कि मैं यहाँ वेल सेटल्ड हूँ, वेल सेटल्ड पता नहीं इसको वेल सेटल्ड बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बट मैं खुश हूँ, मैं सही हूँ, मैं खुश हूँ। मेरे पास एक अच्छी खासी जॉब है, मैं अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रही हूँ और अच्छे रहती हूँ, अच्छा खाती हूँ, अच्छा पीती हूँ। वीज़ा की मेरे को अभी कोई टेंशन नहीं है, रेजिडेंस परमिट की मेरे को कोई टेंशन नहीं है। तो मतलब कि जो जो मेजर प्रॉब्लम्स होती है ना लाइफ के अंदर, वो मेजर प्रॉब्लम्स अभी मेरे माइंड में मेरे को नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई मेरे से ये पूछता है कि तू जाएगी वापस, तो सबसे पहले तो इसका आंसर येस नो में डायरेक्ट कर लेते हैं। येस, 101% येस, आई विल। क्योंकि उसके बाद मैं आपको रीजंस बताती हूँ, ठीक है? मैं ये क्लिक बेट नहीं बनाना चाहती इस वीडियो को कि आपने क्लिक करा और आपको यही नहीं पता चल रहा कि मैं येस है या नो है। तो सीधा सीधा येस है, एनी डे येस। अब इस चीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ जो है अभी एट द मोमेंट काफ़ी सही चल रही है, कि मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी सकती हूँ। बट उसके बाद भी मैं इंडिया क्यों जाना चाहूँगी? द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ पीपल। मतलब लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर मैं किसी चीज़ को देती हूँ तो वो है लोग। मेरे एक्शंस जो है ये शो नहीं करते हैं कभी कभी, बट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं कह रही हूँ ये चीज़। और मेरे को घर की बहुत ज़्यादा याद आती है। जो आपको घर पे कंफर्ट मिलता है, जो जिस तरीके से आप घर पे रहते हो उस तरीके से आप यहाँ पे नहीं रह सकते हो। घर पे हम इतनी सारी चीज़ों को लेके कितने सारे लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं, ये कर दो, वो कर दो, प्लीज़ ये ला दो। बीमार हो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाना मिल ही जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे ना ऐसा लगता है बहुत बार कि मैं यहाँ पे इतनी अच्छी लाइफ स्पेंड कर रही हूँ, उसके बाद भी मेरे को ये गिल्ट रहता है कि मैं यहाँ पे अपनी लाइफ वेस्ट कर रही हूँ। मतलब इट फील्स लाइक आई एम बीइंग वेरी सेल्फिश, कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच के कि मेरे को ये कपड़ा पहनना है, मेरे को ये खाना है, मुझे वहाँ घूमने जाना है, मेरे को वो करना है, सारा फोकस जो है मैंने सिर्फ अपने बारे में बना रखा है। बट हम कितनी बार ये सब भूल जाते हैं कि हमारी जो फैमिलीज़ हैं उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे अगर एक बंगलो भी ले लूँगी या फिर मैं BMW या मर्सिडीज़ ले लूँ या कुछ भी ले लूँ, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ेगा? वो एक ही क्वेश्चन पूछना है आपको फ़ोन करके, खाना खाया, क्या खाया, कल क्या खाओगे, आज क्या खाया था, परसों क्या खाओगे।
और हम यहाँ पे अपना सेल्फिश लाइफ जी रहे हैं। ऊपर से यार सबकी एज भी होती रहती है, फिर ये बाद में जाके लाइफ गिल्ट ना बन जाए कि आपने लोगों के साथ में टाइम स्पेंड नहीं करा। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने भैया फ्रीडम टेस्ट कर ली है। मेरे को कोई फ्रीडम नहीं थी इंडिया में, मतलब बहुत ही रेगुलर फैमिली से आती हूँ मैं, टाइम से घर आना, बाहर पार्टीज वार्टीज कोई मतलब नहीं, पार्टीज वार्टीज ये सब वो सब। जो मेरे माइंड के अंदर आइडिया था ना फ्रीडम का, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे है मेरे पास। अब वो जो कॉन्सेप्ट में जो मेरे माइंड में था कि मेरे को कोई फ्रीडम नहीं है, मैं ये अलाउड नहीं है, मेरे को वो अलाउड नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर सकती हूँ और वो करती हूँ। लेकिन आई हैव टेस्टेड द फ्रीडम, बट नाउ आई वॉन्ट टू गो बैक और मैं अपना आराम से शांति से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। यार फैमिली तो सबका ना मेन रीज़न होता ही है। वैसे ये मेरे केस में क्या, यहाँ पे कोई भी इंसान जो यहाँ पे भी रहना चाहता है, अगर आप उससे भी बात करोगे तो पहला क्वेश्चन पूछना है, यार घर की याद आ रही है, घर की याद आ रही है। बस ये होता ही है, ये सबके साथ ही है, चाहे वो यहाँ पे रहे या ना रहे। लेकिन सेकेंड रीज़न आता है कि यहाँ पे अगर मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचूं, अब मेरे थोड़े टाइम में मेरी शादी भी होगी, मेरे बच्चे भी होंगे, आई विल बी अ फैमिली पर्सन। एंड मेरा जैसे लोगों का लाइफ गोल होता है ना कि उनको लाइफ के अंदर ये करना है, तो ये जो मेरा जो गोल हमेशा से लाइफ के अंदर रहा है, बड़ा ही, अब गलत वे में मत ले रहे हैं इसको, अब जो मैं बोल रही हूँ मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ। मेरा लाइफ में गोल जो रहा है, आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी अ मदर। एंड मेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है मेरी लाइफ के अंदर। इट मैटर्स टू मी व्हाट आई एम डूइंग करियर वाइज, but my life goal, if you see, like what I want to achieve from this life is to be a good mother. So और मेरे को 3 बच्चे चाहिए। शिट यार, मैं क्या क्या बातें कर रही हूँ यहाँ पे आके इंटरनेट पे। बट यार जो मैं बता रही हूँ वो सच्ची बता रही हूँ। मैं 27 ईयर्स की हूँ। अब आप ये सब बातें जो होती हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि हम कहाँ शादी बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, बट अब तो एज तो हो ही गई है। सो आई वॉन्ट टू हैव 3 kids एंड आई डू नॉट वॉन्ट कि मैं यहाँ पे अपनी फैमिली ग्रो करूँ। रीज़न, एजुकेशन वाइज अगर आप देखो, करियर वाइज अगर आप देखो, उनके फ्यूचर वाइज देखो, तो यार बहुत अच्छी बात है। मतलब यहाँ पे दे विल स्टडी, आई लाइक द मॉरल वैल्यूज दे हैव इन पीपल ओवर हियर। ऑल्सो द एजुकेशन सिस्टम, आई लाइक दैट यू डोंट हैव टू पे सो मच ऑफ फीस, एवरीथिंग इज सुपर नाइस। बट द थिंग इज यू डोंट गेट एनी वन ओवर हियर। लाइक यहाँ पे सबका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि यहाँ पे आपको टोटली खुद से ही सब कुछ करना होता है, लिटरली खुद से। यहाँ पे क्लीनिंग के लिए भी लोग नहीं आते हैं, और अगर आप किसी को ये बोलते हो कि हमारे पास हाउस होल्ड हेल्प है, दे लुक डाउन अपॉन यू, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ जो है बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। तो आई डोंट वॉन्ट टू प्रेशराइज माई सेल्फ कि क्योंकि मैंने, आप सबको पता ही है कि मैं काफ़ी ज़्यादा ना वीक इंसान हूँ। लाइक फिजिकली अगर आप मेरे को देखोगे तो मैं काफ़ी ज़्यादा वीक इंसान हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि यार मैं यहाँ पे सारी इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लूँ। इवन दो आई लव डूइंग थिंग्स एंड हाउस होल्ड चोर्स बाय माई सेल्फ, आई लाइक दैट, आई रियली लाइक दैट। बट द थिंग इज़ व्हेन आई हैव किड्स, दे नीड टू बी ग्रो अप अराउंड देयर फैमिलीज, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली से आती हूँ। एंड या सो दिस इज़ माई सेकेंड मेन रीज़न कि मैं चाहती हूँ कि हमेशा मेरे को कभी भी स्ट्रेंजर्स पे रिलाई ना होना पड़े कि आई डू बेबी सिट माई किड, और लाइक वो एक सिक्योरिटी चाहती हूँ मैं लाइफ में लेके ना, इन सब चीज़ों को लेके। और ऊपर से क्योंकि यहाँ पे यार हाउसवाइफ बनना एंड नॉट डूइंग अ जॉब वाइल हैविंग किड्स इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा यहाँ पे सर्वाइव करना, तो वो भी एक ऑप्शन नहीं है। तो ये इसीलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि मैं वहाँ पे जाके अपनी फैमिली का सपोर्ट ले सकूँ व्हेन आई एम ग्रोइंग माई फैमिली। द थर्ड रीज़न इज़ यहाँ पे सेविंग करना। मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे आप पैसे काफ़ी ज़्यादा कमाते हो, बट एट द सेम टाइम सेव करना पैसे जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एज अ सिंगल पर्सन, लाइक यहाँ पे मैं अगर सिर्फ अपना खर्चा देखती हूँ सारी चीज़ें, तो आई कैन सेव नाइसली, क्योंकि अभी मेरी जो नीड्स है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि आई वॉन्ट 2 BHK और 3 BHK। आई एम हैप्पी विद माई 1 room लिविंग विद 2 other people इन अ वेगे, सो इट्स अ गुड सिचुएशन, आई एम हैप्पी विद दैट।
बट व्हेन इट कम्स टू अ फैमिली तो आपको होता है कि आपको अपना प्राइवेट स्पेस चाहिए. देन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो इतनी एक्सपेंसिव आती हैं. इवन दो आई अर्न वेल, बट आई डोंट थिंक सो इट विल बी सफिशेंट इनफ इफ़ आई विल हैव किड्स. तो बेसिकली यहाँ पे सेविंग्स करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. और फिर उसके बाद भी सेविंग करने के बाद भी आप अपना खुद से बिज़नेस खोलना चाहते हो, या फिर आप खुद से अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हो. ये सब चीज़ के बहुत ज़्यादा लॉज एंड रेगुलेशंस हैं जो कि इंटरनेशनल लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. ऑफ कोर्स इफ़ यू वंस यू गेट लाइक PR तो ईजी है. फोर्थ चीज़ ये है इंडियन फूड. खाने की बहुत 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 ज़्यादा याद आती है मेरे को. मैं कितनी बार ऐसे होता है कि मैं रो देती हूँ अपने फैमिली से बात करते करते. कभी कभी मेरा खाना जल जाता है, कभी कभी इतना गंदा बनता है, उसके बाद भी खाना होता है क्योंकि कोई चॉइस नहीं होती. मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं बाहर मेरे को ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते. मैं कभी ऐसे नहीं हुआ है कि स्पेसिफिकली मैं डिनर पे गई हूँ, एक्सेप्ट इफ़ यू आर गोइंग टू इंडियन रेस्टोरेंट. और उसके अंदर भी मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे. अदरवाइज आई डोंट गो टू डिनर्स. इफ़ आई गो आउट देन आई ईट सैलड. और बहुत ज़्यादा खाना इज़ सो क्रूशियल कि आप पागल हो जाते हो कि यार कोई तो कुछ तो बना के दे दे मेरे को. आलू के यहाँ पे खाना बनाना इतना मुश्किल है, पता नहीं किस तरीके का आटा आता है. वो आटा जो होता है ऊपर से इंडक्शन वाला होता है, उसके ऊपर सेकना, रोटी सेकना, या तो वो बिल्कुल ही कच्ची बनेगी या फिर वो इतनी ज़्यादा सेकेगी कि वो पापड़ बनेगी. तो रोटी मैंने, टू बी ऑनेस्ट, मैंने 6 महीने से रोटी नहीं खाई है. एंड दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि मुझे खाना खाना पसंद है. आपको लग नहीं रहा होगा, मेरी फैमिली तो बिल्कुल भी इस चीज़ से अग्री नहीं करेगी कि मुझे खाना खाना पसंद है क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम आई डू नॉट ईट एनीथिंग. बट स्टिल आई लव ईटिंग फूड, गुड फूड. और डेली 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 चावल खाना, 4 4 दिन 5 5 दिन सेम खाना खाना. जहाँ पे आप घर पे ऑन दी अदर हैंड आप अगर 2 2 3 3 सब्जी होती थी और आपने अगर लंच के अंदर कुछ खाया और डिनर के अंदर आपको सेम सब्जी मिल रही होती थी तो उसमें भी हम लोग ड्रामा करते थे. और यहाँ पे मैं 4 4 दिन, आई किड यू नॉट, आई ईट द सेम फूड इन मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, सेम लंच, सेम फकिंग थिंग फॉर 4 days. और उसके बाद भी मतलब खुश हैं. क्या कर सकते हैं, इतना मन करता है घर जाने का. कोई मुझे ये बोल देता है ना, कोई मेरे से खाने की बात कर लेता है, कोई मेरे को इंस्टाग्राम पे रील दिख जाती है खाने की, आई गेट वेरी इरिटेटेड. ये सच में, ये ट्रू इमोशन बता रही हूँ मैं. मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन सी होती है. मेरे को होता है कि मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं बात करनी इस बारे में, मेरे को नहीं देखना, क्योंकि फिर मेरा इतना ज़्यादा मन करता है. और यहाँ पे ठीक है, मैं बाहर से खाना खा लेती हूँ कभी कभी, बट डेली डेली तो नहीं खा सकते ना. और फिर वही वाली बात है, वैसे वाला टेस्ट तो है ही नहीं इंडिया के अंदर जो मिलता है. कुछ भी तो नहीं मिलता यहाँ पे. छोले भटूरे नहीं मिलते, पाव भाजी नहीं मिलती. इंडिया के अंदर जो ये सस्ती सस्ती वेडिंग्स होती हैं और उसके अंदर जो चाउमीन मिलती है ना, ओ माय गॉड, इतनी याद आ रही है मेरे को उस चाउमीन की. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो चाउमीन. बट या ये रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको इंडियन फूड नहीं मिलता. उसके बाद में यार सोचने वाली बात है, ऐसी जगह पे लाइफ बिल्ड करना जहाँ पे आप बिल्कुल रीस्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ, लोगों के मामले में, खाने के मामले में, पहनने के मामले में, सोच के मामले में, हर तरीके से तो आप अपने आप को चेंज कर रहे हो. हर तरीके से आप वो बन रहे हो जो आप कभी नहीं थे. ठीक है, और ये एक्सपीरियंसेस वेरी 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 ब्यूटीफुल है. मैं इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करती हूँ. मैंने जो भी यहाँ पे एक्सपीरियंसेस लिए हैं. बट यार वही वाली बात है, अपनी कंट्री तो अपनी होती है. इंडिया के अंदर मैं खड़े खड़े 100 ख़राब बातें बता सकती हूँ, बट कोई और इंडिया के बारे में कुछ ऐसा कुछ बोल दे तो बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है. और यार अपना देश तो अपना देश है, घर तो वही बोल. जैसे कि अगर हम कभी भी दोस्त वगैरह से बात कर रहे होते हैं तो कभी भी ये बोलते हैं ना कि, कभी ये नहीं बोलते हम इंडिया जा रहे हैं, हमेशा ये बोलते हैं मैं घर जा रहा हूँ. घर जा रही है, अब जाएगी घर, कब घर जाएगी. तो मतलब कि इंडिया को ही घर बना रखा है. और ये सबका एक बहुत ज़्यादा कॉमन फीलिंग है, कॉमन इमोशन है कि घर जाना है. यहाँ पे रह के इतनी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ है, उसके अंदर मैं जा सकती हूँ, बट फिर भी मैं प्रेफर करती हूँ कि हर 6 8 महीने के अंदर मैं एक बार घर चली जाऊँ. घर जाके जो सुकून मिलता है, वापस आने का बिल्कुल मन नहीं करता. इतना ज़्यादा रोना धोना बचता है बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से. और यार वही वाली बात है कि लाइफ के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ये कि आपको अपना घर छोड़ना पड़े, है ना. मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पे अपनी लाइफ स्टार्ट करो ना, लाइक इन फ्यूचर, इफ़ यू फाइंड समवन, इफ़ यू गेट मैरिड और इफ़ यू हैव किड्स, देन इट स्टिल गेट्स लाइक ईजियर.
मतलब कि मन लगना जो होता है वो थोड़ा सा इजीली लग जाता है। अगर आप यहाँ पे सिंगल हो, अगर आप मतलब कि, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे अपना मन लगाना, मेरे को ऐसा लगता है। ये मेरी ट्रू फीलिंग्स हैं। और यही वाली बात है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फैमिलीज़ वगैरह जो है वो हमारे लिए इतना सब कुछ करती हैं, और यही टाइम है कि हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, यहाँ की तरह नहीं है। यहाँ पे जो लोग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो अगर अपने बच्चों को पालते हैं तो वो बहुत सारी अदर चीज़ों के अंदर भी ना इन्वॉल्व होते हैं। उनको हमेशा ये पता होता है कि one day my son or my daughter is going to turn 18 and then they are going to move out, so they have to do things, and also most of the people are working, तो स्टिल उनके लिए ईजियर होता है। बट इंडिया के अंदर उनकी पूरी, हमारे तो आपको पता ही है, पूरी उनकी कहानियाँ जो होती हैं वो हमारे अराउंड रिवॉल्व होती है। और उसके बाद जब बच्चे जो हैं वो घर से बाहर चले जाते हैं ना, तो फिर बड़े लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि फिर वो बस यही सोचते हैं कि क्या सब कुछ तो उनका जो होता है वो हमारे से होता है। हर डिसीजन, सब्जी क्या बनानी है से लेके आपके फ्यूचर की सेविंग्स और आपके फ्यूचर गोल्स को फुलफिल करने तक का इंतज़ाम किया जाता है। और मतलब हर डिसीजन जो होता है ना वो आपको सोच के लिया जाता है। तो वो हमारे से इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं या फिर वो मूव आउट कर लेते हैं तो उनके पास कोई काम ही नहीं होता। उनको यही नहीं पता होता कि क्या करना है। पूरे दिन उनके पास खाली बैठे रहते हैं, फ़ोन करने का इंतज़ार करते हैं। 5 बजेंगे, 6 बजेंगे, फ़ोन करना है, फ़ोन पे बात होएगी। और हम कभी कभी उन्हीं 5-7-8 मिनट के अंदर हम कहीं और होते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे हम फ़ोन नहीं उठा पाते और वो बात नहीं हो पाती, और वो दूसरा बंदा जो है पूरे दिन इंतज़ार कर रहा है कि वो आपको फ़ोन करेगा। बट आप उनसे बात करना चाहते हो और आप सब कुछ करना चाहते हो, बट उसी टाइम पे ऐसा कोई सर्कमस्टेंस हो जाता है कि आप नहीं बात कर पाते। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपको चॉइस बनानी पड़ती है। मैंने अपनी चॉइस बना ली है। आई रियली वॉन्ट टू गो बैक टू इंडिया। आई मिस होम, आई मिस इंडिया, आई मिस इंडियन फूड, आई मिस द कम्फर्ट। आई थिंक यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो एग्जिस्टेंस है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू इंडिया के अंदर है। इवन तो यहाँ पे मैं, जैसे कि मैं बोलती हूँ, मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं। फॉरेनर्स हैं सारे, बट दे आर वेरी नाइस पीपल एंड वेरी ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप्स। फ्रॉम डे वन मेरे सेम फ्रेंड्स हैं जब से मैं यहाँ पे आई हूँ। लेकिन वो भी आपको ना वैसा वाला कंफर्ट नहीं दे पाते जो आपको इंडिया के अंदर मिल पाता है। तो बस वही है, आप उनको ना यहाँ पे फैमिली नहीं बना सकते। मतलब कि दोस्त आपके बहुत ज़्यादा करीब हो सकते हैं, बट वो आपकी फैमिली नहीं बन सकते। एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू हैव टू डू समथिंग, यू आर अलोन इन दैट। तो बस यही रीज़न है यार, तो कि मैं वापस जाना चाहती हूँ और मैं जल्द वापस जाऊँगी। मैं अभी वैसे मेरी रीसेंट ट्रिप भी आ रही है, मतलब कि इंडिया मेरे को अभी विज़िट करने भी जाना है। मेरा मन है घर जाने का, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को। मैं लास्ट टाइम फरवरी में गई थी, इस साल फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर मैं वापस आ गई थी। और उसका भी मेरे को प्लान बनाना है, कैसे जाना है, कब जाना है। और बस यही है यार, मैं आपको बताना चाहती थी। आई नो कि मेरे को मोस्ट ऑफ द पीपल वो लोग देखते हैं जो जर्मनी आना चाहते हैं इंडिया से, और आपके अगर रीजंस हैं यहाँ पे आने के, आपके अगर रीजंस हैं यहाँ पे परमानेंटली सेटल होने के, तो आई अप्रिशिएट दैट। बिकॉज सबका थॉट प्रोसेस अलग होता है। सब अपनी लाइफ के अंदर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस से आए हुए होते हैं। कुछ लोग अपने घर से चांस लेके आते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी बदलूंगा और मैं आप लोगों की ज़िंदगी बदलूंगा। तो अगर वो लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं, वो लोग अपनी फैमिली की सिचुएशन जो है वो बेटर करना चाहते हैं, या फिर अपनी खुद की सिचुएशन बेटर करना चाहते हैं, अपने लिए एक ऐसा फ्यूचर प्लान करते हैं जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था, तो इट्स ग्रेट फॉर यू। लाइक वट एवर वर्क्स फॉर यू, डू दैट। लाइक लिसन टू योर हार्ट एंड डू वट एवर यू वॉन्ट। सो या मेरे को बस यही चीज़ आपको बतानी थी यहाँ पे आके क्विकली, क्योंकि मुझे ये मैसेजेस आते हैं। तो यस, और काफ़ी ज़्यादा धूप वो आ रही है। आज बहुत अच्छा वेदर हुआ है, और अब मैं जाके थोड़ी सी देर धूप में जाके बैठूंगी। याद रखना, अब मैं एवरी अदर डे वीडियो डालूंगी, तो फिर मेरी वीडियोस देख लेना टाइम से। और सब्सक्राइब तो आपको करना ही नहीं है, मैंने बोलना छोड़ दिया और आपने सब्सक्राइब करना छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मत करो, आपकी मर्जी। आपको करना है करो, नहीं करना तो मेरे को बुरा फील कराना है तो मेरे को बुरा फील हो जाएगा, कोई बात नहीं, वेरी गुड, इट्स फाइन। 70% लोग जो मेरी वीडियोज देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं है। 70%, पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है एक बटन दबाने में। एनीवेज, आप अपना ख्याल रखें और मैं भी अपना ख्याल रखूंगी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप कि आपका दिन जो है वो बहुत 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 अच्छा जाए।
और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.